बिग बॉस के घर में रहने वाली प्रवीत्ता पुनिया ने अपनी टूटी सगाई के बारे में बात करते हुए कहती है, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि मैं अपने एंगेजमेंट को याद करती हूँ या अपने मंगेतर को याद करती हूँ। जी हाँ, बिग बॉस 14 की प्रतियोगिता प्रवीत्ता पुनिया खेल में अकेली पड़ गई है। उसके सभी दोस्तों ने धीरे धीरे उससे दुश्मनी बना ली है और वो लगता है कि वो अकेली पड़ गई है। और प्रवीत्ता को अपनी टूटी हुई सगाई के बारे में भी बात करते हुए हमने सुना था कविता कौशिक के साथ। जी हाँ, जब कविता ने उससे पूछा कि रिश्ता कब तक चला था, तब प्रवीत्ता पुनिया ने कहा कि 2015 में सगाई हुई थी और रिश्ता 2018 तक ही चली थी। उसके आगे बताया कि जब वो अपने मंगेतर से संबंध तोड़ लेते हैं तो उसने फैसला किया था कि वो इन फ्यूचर में किसी से भी शादी नहीं करेंगी। और साथ ही साथ वो बोलती है कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि वो उसे याद नहीं करती है। जब कविता ने उससे पूछा कि क्या गलत हुआ, तो उसने कहा कि उसके मंगेतर की ओर से गलतफहमी और संदेह भी बढ़ गया था। वो उसकी प्रशंसा करती है और कहती है वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा उसके लिए खड़ा रहा और कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। प्रवीत्ता ने ये भी कहा कि वो भी उसके लिए खड़ी रही थी। कविता जल्दी से उसे बताती है कि वो एजाज का जिक्र करते हुए घर के अंदर विचलित हो रही है। तो तभी प्रवीत्ता पुनिया ये बोलती है, वो बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हुए हमने देखा कि एजाज उनके बीच में करीब आई थी, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चला है। कविता ने बिग बॉस के घर में प्रवीत्ता को लव एंगल नहीं खेलने के लिए सलाह दी है और अब क्योंकि और कहा कि उसके मंगेतर को चोट भी लग सकता है इस बात से। तो प्रवीत्ता और एजाज एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। हालांकि जब एजाज ने प्रवीत्ता के लिए अपनी भावनाओं को कबूल किया तो वो एक पैर पर चला गया और कहा कि उसे एजाज के लिए कोई एहसास नहीं है। एक हफ्ते पहले उसके बीच बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई थी और वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे।